जम्मू के उधमपुर में बड़ा सड़क हादसा, 15 की मौत, 20 से अधिक घायल, 100 फीट नीचे गिरकर पलटी बस। जम्मू के उधमपुर जिले में आज सुबह एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जहां रामनगर से आ रही एक यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर जालू के पास करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं और युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई यात्रियों की हालत बेहद नाजुक बनी है। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि ये बस रामनगर से आ रही थी और जालू नामक स्थान पर अचानक सड़क से फिसलकर गहरी खाई में पलट गई। जैसे ही बस खाई में गिरी, चारों ओर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना भी दी। खाई गहरी होने के कारण बचाव दल को नीचे उतरने और घायलों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने जानकारी दी कि दुर्घटनाग्रस्त बस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन थी, जो कि नियमित रूट पर चल रही थी। डॉक्टर सिंह ने आश्वासन दिया कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है और प्रशासन को निर्देश दिए गए कि राहत कार्यों में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो यात्री गंभीर रूप से घायल हैं और जिन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है। डीआईजी शिवा कुमार शर्मा, रियासी उधमपुर रेंज ने मीडिया से बात करते हुए आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की कि अब तक 15 शव बरामद हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर डटी है। घायलों को पास के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उनका उपचार कर रही है। उधमपुर के जिला अस्पताल में अलर्ट घोषित कर दिया गया, ताकि आने वाले घायलों को तुरंत आपातकालीन सुविधा दी जाए। ये सड़क मार्ग काफी संकरा और घुमावदार है, जिसके कारण अक्सर यहाँ हादसों का खतरा बना रहता है। सोमवार सुबह हुई इस बड़ी दुर्घटना ने पूरे इलाके में मातम की लहर पसरा दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस की रफ्तार संभवतः अधिक थी और तीखे मोड़ पर चालक अपना नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस अनियंत्रित होकर सीधी खाई में गई। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगे। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और परिजनों को सूचित किया जा रहा है। सरकार ने प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता और मुआवजा देने की बात की। मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 19 व्यक्तियों की मौत हुई है और कई एक घायल है। ये सड़क दुर्घटना आज सुबह उस वक्त पेश आई जब पैसेंजर्स से भरी एक बस कगोट गांव के पास एक बैरियर से टकराई और उसके बाद एक गहरी खाई में गिर गई, जिसके कारण 19 व्यक्तियों की मौत हो गई है और कई जख्मी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सिर्फ 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई, लेकिन कहा जाता है कि 19 व्यक्ति मर चुके हैं इस सड़क दुर्घटना में, जिसका कारण ये बताया जाता है कि जो वाहन का चालक था उसने कहीं ना कहीं वो वाहन का संतुलन खो बैठा एक शार्प कर्व पे, जिसकी वजह से ये बस पहले डिवाइडर को टकरा गई और उसके बाद एक गहरी खाई में गिर गई, जिसके कारण इन व्यक्तियों की मौत हो गई है। ये इलाका जो है कगोट उधमपुर ज़िले के रामनगर एरिया में पड़ता है और काफ़ी पहाड़ी रास्ता है, काफ़ी कर्व्स है, काफ़ी तेज़ शार्प कर्व्स है और काफ़ी नैरो रास्ते भी है, जिसमें ड्राइवर के लिए एक चैलेंज होता है। इस दुर्घटना के फौरन बाद जो स्थानीय निवासी थे या जो बाकी गाड़ियों में इस रास्ते पर सफ़र कर रहे थे, वो लोग अपनी गाड़ियां साइड पे करके नीचे उतरे और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। और जो ही ये स्थानीय निवासी या जो वहाँ से गुजर रहे थे लोग, उनकी नज़र इस दुर्घटना पर पड़ी, कैसे ये दुर्घटना हुई थी, कैसे वो बस क्षतिग्रस्त हुई थी जिसमें ये लोग सफ़र कर रहे थे। तो उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और बाद में पुलिस की टीम भी इंस्टेंटली उस मौके पर पहुंची
और साथ ही साथ एसडीआरएफ के व्यक्ति भी, एसडीआरएफ के अधिकारी भी, और उन्होंने एक मैसिव स्केल पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और जो भी ज़ख्मी व्यक्ति थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। कई जो ज़ख्मी जो थे उनको रामबन के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया गया इलाज के लिए। हालांकि अभी तक हमारे पास ये जानकारी ये क्लियर नहीं है कि कितने लोग इस बस में सफ़र कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर अपने गम का इजहार करते हुए जो मृतक के परिजन हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है और जो ज़ख्मी व्यक्ति हैं उनके लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस दुर्घटना पर अपने गम का अफसोस करते हुए मृतक जनों के परिवार वालों के साथ अपनी सहानुभूति जताई है। कई राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सब ने इस हादसे पे अपने दुख का इजहार किया है और जो ये मृतक के परिजन हैं उनसे अपनी सहानुभूति का इजहार किया है। ये जो कगोट एरिया है काफ़ी हिली है और उधमपुर ज़िले में पड़ता है, और उधमपुर ज़िला हो, रामबन ज़िला हो या डोडा ज़िला हो, किश्तवाड़ ज़िला हो या भद्रवाह ज़िला हो, ये जो जम्मू बेल्ट के ज़िले हैं जो कश्मीर घाटी से मिलते हैं, ये पहाड़ी रास्ता है और काफ़ी शार्प कर्व्स है, नैरो रास्ता है। कई एक जगह पर जहाँ पर वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि उस रास्ते पर कहीं तंग रास्ता होता है तो कहीं पथरीला रास्ता। कई एक बार ये, और अगर मैं अपनी दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पहली दुर्घटना नहीं है उधमपुर ज़िले के इन पहाड़ी रास्तों पे। इससे पहले भी जो इस क्षेत्र में जो हाईवे के आसपास इलाके हैं या हाईवे के बाहर भी बाकी ज़िलों में, चाहे डोडा हो चाहे भद्रवाह हो, यहाँ पर अक्सर हादसात पेश आते रहते हैं। पिछले तकरीबन जनवरी के महीने में ही एक सड़क दुर्घटना में एक कैसिपर व्हीकल आर्मी की खाई में गिर गई थी, जिसके कारण कई सैनिकों की मौत हो गई थी। हमारे पास जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 3,700 लोग जम्मू कश्मीर में जून 2022 से अब तक विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान खो बैठे हैं। हालांकि मेजर जो रीजंस होते हैं, जो कारण होते हैं इन रोड एक्सीडेंट्स के, या तो वो रैश ड्राइविंग होती है या ओवरलोडिंग होती है, और इसी के चलते कई एक बार ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ख़ासतौर पर हाईवेज़ पे जो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं वो लगातार बसेस को, मैटाडोर्स को चेक करते रहते हैं कि कहीं वाहन चालक ने ज़्यादा पैसेंजर्स तो नहीं भरे हैं गाड़ी में, ओवरलोड तो नहीं है, ओवर स्पीडिंग तो नहीं है। तो कई सड़क दुर्घटनाओं के बाद ये सारे प्रयास किए थे, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी ये जो आज की दुर्घटना हुई काफ़ी दुखद है और जिस पर सभी नेताओं ने अपने गम का, अफसोस का इजहार किया है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी कगोट एरिया में जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ अब भी चल रहा है। स्टेट एसडीआरएफ के जवान वहाँ पर तैनात है, पुलिस के जवान तैनात है, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस एक्सीडेंट में जिसके दृश्य काफ़ी खौफनाक थे, काफ़ी डरावने थे, क्योंकि ये बस जिसमें लोग सफ़र कर रहे थे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वाहन में जो लोग सफ़र कर रहे थे उनकी हालत क्या होगी। काफ़ी भयानक, काफ़ी दर्दनाक विजुअल्स थे जो इस कगोट एरिया से आए हैं हमारे पास, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, ज़ख्मी व्यक्ति पीछे न रहा हो, छूटे नहीं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी ज़ख्मी ऐसा ना हो जिसे अभी अस्पताल नहीं लिया जाएगा। अस्पताल में भी डॉक्टर्स इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। बेशतर जो पेशेंट्स थे जो इस सड़क दुर्घटना में जो ज़ख्मी व्यक्ति थे उनको रामबन के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। लेटेस्ट जानकारी हमारे पास ये है कि 19 व्यक्तियों की मौत हुई है
हालांकि आधिकारिक तौर पर सिर्फ 16 की पुष्टि है, लेकिन ये भी बताया जाता है, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शायद मृतकों की संख्या और बढ़ती जाएगी। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भीषण हादसा, यात्रियों से भरी बस पलटी, अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत। जी हां, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां उधमपुर के रामनगर के कागोत इलाके में एक यात्रियों से भरी बस पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे के बाद बचाव कार्य जारी है, जिसमें पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। वहीं घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बस रामनगर से उधमपुर की ओर जा रही थी, तभी जालोग क्षेत्र के पास अचानक ये हादसा हुआ। दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक यह हादसा लापरवाही से ड्राइविंग का नतीजा है, जहां एक मोड़ पर बस का टायर फट गया, जिसके बाद तेजी से आ रही बस बेकाबू हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बचाव दल द्वारा घायलों को तुरंत नजदीक के अस्पतालों और चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल प्रशासन घायलों पर नजर बनाए हुए है और उन्हें हर संभव सहायता चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त कराया है कि सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित और उनके परिवार के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं इस हादसे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उधमपुर में हुआ यह दुखद सड़क हादसा दिल दहला देने वाला है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मैंने जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करें। वैसे पहाड़ी इलाकों में बस एक्सीडेंट की खबरें अक्सर आती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाता जिससे इन्हें रोका जा सके। तो ये हादसा जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक रामनगर से जो ड्राइवर है शायद अपना कंट्रोल नहीं कर पाया गाड़ी, जिसकी गाड़ी जो नीचे आई और एक ऑटो से टकराई। ऑटो में भी सवारियां थी, वो ऊपर वाले की मेहरबानी से वो बच गए हैं। तो ये सारा 15 के करीब कैजुअल्टी है। इंजर्ड जो शिफ्ट किए गए हैं उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.